गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 और इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन। कॉन का मतलब है यहाँ राइट सर्कुलर कॉन, मतलब रेडियस और हाइट के बीच ये 90 डिग्री होना चाहिए। उस कॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर ईच 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। कहता है एक कॉनिकल पिट है जिसका टॉप डायमीटर कितना है 3.5 मीटर और इसकी गहराई कितनी है 12 मीटर। तो ये डायमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे हाफ करके, तो रेडियस निकल जाएगा। फिर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इस पिट का, फिर वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। अब उस वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, फिर रिलेशन देखेंगे मीटर और लीटर में क्या रिलेशन है। इस तरह का सवाल पहले भी बना चुका हूँ और फिर उसी तरह का है ये इसमें, लेकिन वहाँ पे सीएम था, यहाँ पे मीटर है, तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है। तो बच्चों देखते हैं इस सवाल को। हियर वी हैव डायमीटर 3.5 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2 इतना मीटर, डेप्थ यानी h 12 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पिट कितना हो जाएगा 1/3 πr² इंटू h। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 रेडियस बाय 2 क्रॉस 3.5/2 क्रॉस 12। अब इसको कट कर देते हैं। 12 देखिए 3 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 और 2 कट जाएगा। अब 7 से देखिए 3.5 कट जाएगा 0.5 बार में, ठीक है। तो मुझे बच जाएगा 22 क्रॉस 3.5 क्रॉस 0.5। अब इसको मैं 22 क्रॉस 3.5 का डेसिमल उड़ाते हैं, तो 35/10 क्रॉस 5/10। 5 और 10 2 बार में कट जाएगा, और 2 और 22 11 बार में कट जाएगा, और 10 को ऐसे छोड़ देते हैं ताकि डेसिमल बैठाने में हमको इजी हो जाए। अब 11 क्रॉस 35, तो ये आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब बच्चों ये रिलेशन आपको याद रहनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 1000 लीटर, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा क्यूब टाइप यदि कोई वेसल है कोई बर्तन है, तो उसमें कितना पानी आएगा 1000 लीटर आएगा। तो यदि ये आपको याद है तो आप इजीली बना सकते हैं। या एक रिलेशन पहले बताया था, वो आगे मैं बताया हूँ, फिर वहाँ देख लेते हैं। तो 1 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 1000 लीटर, इसीलिए 38.5 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 38.5 क्रॉस 1000 लीटर। अब उसमें कहता था कि किलो लीटर्स में 1000 को हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, यानी किलो लिखते हैं, ठीक है। तो हम इस 1000 के बदले में यहाँ के पुट कर देंगे, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 38.5, ये जस के तस रह जाएगा, और ये 1000 के बदले के लिखूँगा और ये लीटर एल लिख दिया, ठीक है, यानी 38.5 किलो लीटर। तो के एल भी आप लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो गया। अब इस चीज़ को यदि मीटर क्यूब वाला याद नहीं है रिलेशन, तो यदि पिछले वाला रिलेशन याद है तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, उसको कैसे मैंने निकाला। वहाँ पे था 1000 cm क्यूब कॉन्टेंस 1 लीटर, यानी 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा क्यूब टाइप कोई वेसल है, बर्तन है, तो उसमें कितना पानी आएगा 1 लीटर आएगा। अब इसको CM क्यू में है,
इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये भी टेक्निक आप सीख लीजिए। यहाँ पे मैं 1000 को लिख सकता हूँ 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 cm क्यूब, कॉन्टेंस 1 लीटर। अब इसको ये सेंटीमीटर में है सब, cm cm cm, तो मैं सबको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर। तो इस 10 cm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। बच्चों हम समझते हैं कि आप लोगों को कन्वर्सन आता होगा। तो ये बदल गया अब मीटर में, यानी 10/100 क्रॉस 10/100 क्रॉस 10/100 मीटर क्यूब हो गया। पहले यहाँ पे क्या था? cm क्यूब था, अब सेंटीमीटर हट गया, अब ये बच गया मीटर क्यूब में। कॉन्टेंस 1 लीटर। अब सब का देखिए 10 से 1 0, इसका 1 0 कट जाएगा, इसका 1 0 1 0 ये कट गया, 1 0 1 0 कट गया, नीचे कितना बच गया? 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, यानी 1/1000 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 1 लीटर। इसलिए 1 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 1/1000। ये जो 1/1000 है यहाँ आके डिवीजन में आ जाएगा, 1/1000 डिवीजन में आएगा। तो ये देखिए A/B/C, यानी बड़ा लाइन यहाँ पे है, यानी A के नीचे बड़ा लाइन है, उसके बाद B/C है, तो C जो है प्लट के ऊपर चला जाएगा, तो A × C/B। ठीक है, तो ये सब मतलब कि जो पलटता है इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मुझे हो जाएगा? और 1 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 1000 लीटर। तो यही रिलेशन बच्चों मैंने शुरू में लिखा था, जो इसके पहले मेथड में बताया था, 1 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 1000 लीटर। तो यही रिलेशन देखिए यहाँ मीटर क्यूब में जब मैं कन्वर्ट किया cm को, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गया। इसीलिए 38.5 मीटर क्यूब कॉन्टेंस 38.5 क्रॉस 1000 लीटर्स। तो अब इसको किलो लीटर में दिखाना था, तो 38.5 जस के तस हम लिख देंगे, और इस 1000 के बदले के लिखेंगे, के लीटर। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 cm क्यूब। If the diameter of the base is 28 cm, find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone। तो बच्चों इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो इसका वॉल्यूम दे दिया और इसका डायमीटर दे दिया, बेस का डायमीटर दे दिया, ठीक है, जो कि 28 cm है। हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है और स्लांट हाइट l है। तो इसका रेडियस r, तो रेडियस r ये डायमीटर बाय 2 कर देंगे तो रेडियस मुझे मिल जाएगा। तो हियर गिवन वॉल्यूम ऑफ कॉन 9856 cm क्यूब, डायमीटर 28 cm, इसलिए रेडियस r बराबर 28/2 यानी 14 cm। नंबर 1, पहला हम क्या था? हाइट ऑफ द कॉन निकालना था, इस कॉन का हाइट h ये निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 πr² इंटू h। तो अब वॉल्यूम ऑफ कॉन दिया हुआ है 9856 बराबर 1/3 पाई की जगह 22/7 क्रॉस r की जगह 14 क्रॉस 14 क्रॉस h निकालना है, तो h को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब h को इधर छोड़ते हैं और इसमें देखते हैं 7 से ये 14 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया नीचे में 3, तो इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 9856 क्रॉस इधर से ये 3 ऊपर आ गया। अब इसके नीचे डिवीजन में आ जाएगा 22 क्रॉस 14 क्रॉस 2, 22 क्रॉस 14 क्रॉस 2 बराबर h। अब इसको कट करना है, तो पहले 2 से कट कर लेते हैं। तो 22 है तो अले बार में कट गया, तो ये हो गया। 2 से इसको काटेंगे तो 4928, ठीक है।
अब फिर इस 2 से इसको फिर कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2464। ठीक है, अब इसको जो है फिर 224 यानी 11 से कट कर दिया, तो ये आ गया 224। अब 224 को 14 से कट कर दिया, तो आ गया 16। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा काटने में बहुत बार कटा है, इसीलिए थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 16 बचा है। ठीक है, ऊपर में 16 केवल बचा और सब कट गया, और बचा यहाँ 3। तो 16 क्रॉस 3 बराबर h, यानी 16 3 जा 48, इसलिए h बराबर 48 cm आंसर हो गया। पहला 6 का पहला का आंसर 48 cm हो गया। दूसरा हम कहता है स्लांट हाइट। अब चूँकि मुझे रेडियस मिल गया, अब ये हाइट मुझे मिल गया यहाँ से 48, तो ये स्लांट हाइट हमें मिल जाएगा। तो ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देंगे। तो फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन, तो क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल BOA, यानी BOA इस ट्रायंगल में क्या होगा, AB का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर ये OB बराबर 14 है, और ये हाइट 48 निकाले हैं अभी, यानी रेडियस 14 था तो उसका स्क्वायर प्लस ये हाइट का 48 का स्क्वायर जो अभी हाइट निकाला। अब इम्प्लाइज AB का स्क्वायर बराबर 1496 से 196 प्लस 48 क्रॉस 48, ये हो जाएगा 2304। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 2500 आ गया, इसलिए AB बराबर √100 2500। तो AB क्या है, L स्लांट हाइट है, बराबर 50 यानी 2500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 50 cm। तो यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लेते हैं बच्चों, लेकिन ये क्या है 50 मेजरमेंट है, इसीलिए प्लस वैल्यू मैंने लिया है। हालांकि इधर कुछ लिखा नहीं हूँ, तो यदि चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये क्या है, मेजरमेंट है, नेगेटिव में ये मेजरमेंट होगा नहीं, इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू लिया है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो क्या होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो एल देखिए ये 50 निकल गया, आर मुझे पता है 22, पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे तो कर्व सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो पाई आर एल 22/7 क्रॉस रेडियस कितना था 14 क्रॉस 50, तो 7 से 14 दो बार में कट जाएगा, तो बस कितना हो गया 50 क्रॉस 2 100 हो गया, और क्रॉस 22 तो 2200 cm स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया उसका निकला। हैंस हाइट h बराबर 48 cm, स्लांट हाइट L बराबर 50 cm, कर्व सरफेस एरिया 2200 cm स्क्वायर। ये आंसर हो गया फाइनल। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए राइट ट्रायंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm। कहता है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका साइड कितना कितना है 12 cm है, 5 cm है और 13 cm। अब कहता है उस ट्रायंगल को घुमाना है, उसको घुमाने से जो एरिया कवर होगा वो एक सॉलिड की तरह बन जाएगा। ठीक, आप भी कल्पना कर लीजिए कि वो सॉलिड बन गया। अब और उसका एक्सिस कौन सा साइड हम लेंगे, 12 cm को हम एक्सिस लेंगे, यानी इसको फिक्स रखते हुए इसको घुमाना है ट्रायंगल को। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड, कहता है इस ट्रायंगल को घुमाने से
पूरा 360 डिग्री इसको घुमाया तो एक कौन तरह का बनेगा सॉलिड, जो कि इस तरह का वो बन जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको ऐसे समझिए, ये क्या है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं ये 13 cm है, ये 5 cm है, ये 12 cm है। इस 12 cm को फिक्स रखते हुए इसको घुमाएंगे, इसको फिक्स रखते हुए इसको घुमाएंगे तो इस तरह से देखिए, ऐसे जो ये एरिया कवर करते हुए जा रहा है, इस तरह से ऐसे ये जो एरिया कवर करते हुए जा रहा है ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ आ गया। इस तरह से एक जो है क्या बन गया, कोन बन गया। क्या बन गया, कोन बन गया। और ये सॉलिड हो गया पूरा, जितना एरिया एक होके एक गुजरा, ठीक है, जितना कवर किया इसने वो सॉलिड बन गया। वो कैसा तब आकार बन जाएगा, ये सॉलिड कोन की तरह बन जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप है। अभी ये मैं 12 cm को एक्सिस लिया हूँ, तो इसको मैं फिक्स रखा हूँ और ये 5 cm को मैं घुमा रहा हूँ। ये 5 cm जो रेडियस है ये घूम रहा है और ये एरिया को कवर कर रहा है, यानी ये पूरा वॉल्यूम कवर कर रहा है दरअसल में। तो ये जो कवर क्षेत्र हुआ ये वॉल्यूम इसका होगा, ये कितना वॉल्यूम कवर कर लिया। तो आप बच्चों समझ गए होंगे। जब फिर इस तरह का, अच्छा इसी के जस्ट अगले वाला ही सवाल है, फिर वहाँ पे मैं बताता हूँ। हियर वी हैव ट्रायंगल ABC रिवॉल्व अबाउट AB। AB के अबाउट इसको मुझे रिवॉल्व करना, घुमाना है। हाइट h बराबर 12 cm, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 12 cm हो जाएगा। ये 12 cm हाइट हो गया। रेडियस 5 cm, रेडियस ये 5 cm हो गया यहाँ से यहाँ तक। स्लांट हाइट L, ये स्लांट हाइट L, ये कितना मैंने ले लिया 13 cm। अब मुझे ये थोड़ा ध्यान देना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BC का स्क्वायर। अब ये देखना कि ये जो साइड का रिलेशन दिया है, क्या ये 90 डिग्री जो ये बन रहा है उस ट्रायंगल का साइड का रिलेशन है कि नहीं। तो पाइथागोरस फार्मूला लिख देंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हो सकता है मैं जो ये 13 लिया हूँ ये स्लांट हाइट को 13 लिया हूँ, हो सकता है ये 12 तो फिक्स हो गया, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो 5 मैं इसको भी ले सकता हूँ, 13 मैं इसको ले सकता हूँ, ऐसा मैं गलती कर सकता हूँ। तो मैं इसके निवारण के लिए तो मैं चेक करूँगा कि मैं इसको 13 लिया, इसको 5 लिया, देखते हैं ये सही है कि नहीं। तो ये डायगोनल हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चों BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इस फार्मूले में इसका वैल्यू पुट करते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 क्रॉस 13 कितना हो जाएगा, 169 बराबर 12 क्रॉस 12 144 प्लस 5 क्रॉस 5 25। अब देखते हैं ये 169 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, 144 प्लस 25 कितना आ गया, ये भी 169 आ गया। तो यानी LHS बराबर RHS, तो यानी मैं जो लिया साइड वो करेक्ट है। हेंस LHS बराबर RHS, हेंस एजम्पशन ऑफ साइड इज करेक्ट। तो मैं जो साइड जो लिया हूँ वो करेक्ट है। तो ये बच्चों रिलेशन आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं और दिखाना चाहिए। अब कहता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 πr स्क्वायर इंटू H। तो वॉल्यूम हम V1 ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसलिए V1 लिया हूँ कि आगे सेम अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। V1 बराबर 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस R का वैल्यू 5 क्रॉस 5 क्रॉस 12।
अब 3 से 12 4 बार में कट गया, तो V1 बराबर हो गया 22 क्रॉस 5 क्रॉस 5 25 क्रॉस 4 100, यानी इतना CM3। या तो चूँकि हमको आगे से रिलेशन इसको निकालना है, इसीलिए 22/7 को मैं पाई ही लिख दिया फिर से। ठीक है बच्चों, तो आप पाई भी लिख दीजिए, ताकि फिर वहाँ पे जब हम निकालेंगे रेशियो तो पाई पाई काट देंगे। तो 100 पाई CM3 मेरा ये V1 निकला। ये आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन नंबर 7, ये जो ऊपर का क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें भी ट्रायंगल ABC दिया हुआ था, साथ में भी एबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 cm। कहता है कि उसको रिवॉल्व कीजिए। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 में रिवॉल्व किया था 12 cm के साइड के परितः, एक्सिस लिया था मैं 12 cm के साइड को। यहाँ पे कह रहा है कि आप 12 cm वाला जो साइड है उसको मत लीजिए एक्सिस, आप लीजिए 5 cm के साइड को एक्सिस लीजिए, उसके बाद उसको घुमाइए, तब देखते हैं क्या होता है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। कहता है तब जो वॉल्यूम मिलेगा वो आप निकालिए। ओके, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 and 8। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपने वॉल्यूम निकाला उसका, और 8 नंबर में जो वॉल्यूम निकालेंगे उसका, दोनों का रेशियो भी बताइए। तो बच्चों फिर इसका रोल आ गया इस ट्रायंगल का। तो पहले बच्चों मैंने इस साइड को मैंने एक्सिस लिया था, ठीक है, और ये बेस पे जो सर्किल बना रहा था वो ये जो है 5 cm का एक्सिस नहीं साइड है वो बना रहा था। वो देखिए ऐसे करके घूम रहा था, तो देखिए इस पे सर्कुलर फेस कौन बना रहा है, ये छोटा साइड यानी 5 cm जो दिया हुआ था वो। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पलटिए थोड़ा सा, ये जो डायगोनल है उसको जस के तस रहने दीजिए, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो ये देखिए डायगोनल जस के तस रह गया, डायगोनल नहीं रह गया। अब ये जो था 5 cm जो बेस का रेडियस बना हुआ था, अब ये एक्सिस हाइट बन गया, और ये जो पहले हाइट था वो अब बेस का रेडियस बन गया। ठीक है, अब इसको 5 cm का जो एक्सिस है उसके परितः इसको घुमाइए। तो अब देखिए ये जो है बहुत बड़ा क्षेत्र घेर रहा है। ठीक है, पहले ये रेडियस छोटा था तो ये कम क्षेत्र घेरा था, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर रहा है। देखिए कितना बड़ा एरिया नीचे कवर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अब आपको पता चल गया। अब यही जो है इसके वॉल्यूम में डिफरेंस लाएगा, इसीलिए कि पाई स्क्वायर होगा वॉल्यूम निकालने में, और फिर हाइट से इंटू करेंगे। हाइट चूँकि स्क्वायर में नहीं है इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर आने वाला है। तो बच्चों शायद आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको देखिए कैसे सॉल्व किया वो देखते हैं। ये 5 cm मैं हाइट ले लिया, ठीक है, और 12 cm को मैं बेस ले लिया, और ये 13 cm ये हाइपोटेनस पहले भी था अभी भी है। तो ये रिलेशन चूँकि पहले 12 ऊपर वाले क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ, तो इसमें मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अब इसको मैंने रोटेट किया तो इस तरह से सॉलिड फॉर्म हुआ, जो कि नीचे का क्षेत्र ज़्यादा घेर लिया इसने। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्यूम में क्या अंतर पड़ता है। इसकी हाइट अब हो गई 5 cm और रेडियस हो गई 12 cm। कहता है हियर ट्रायंगल ABC रिवॉल्व्ड अबाउट एक्सिस AC, यानी AC के परितः यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ठीक है, हाइट h बराबर 5 cm, रेडियस r बराबर 12 cm, सलांट हाइट l बराबर 13 cm। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कौन,
कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 इसको वॉल्यूम मैं V2 ले लिया, इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं V1 लिया था, यहाँ पे मैं V2 ले लेता हूँ। V2 बराबर 1/3 पाई, अब यहाँ पे रेडियस कितना बन गया है, पहले ये हाइट था, अब ये 12 क्रॉस 12 रेडियस बन चुका है, क्रॉस 5, अब यहाँ पे हाइट जो है 5 है। अब इसको इंटू करने पे 240 पाई cm³ आ गया। अब देखिए सेम ट्रायंगल था, देखिए रेड, इसको जब एक्सिस चेंज किया तो देखिए 240 आ गया, वहाँ पे कितना था 100 पाई था, ऊपर में कितना था 100 पाई, यहाँ पे देखिए 240 पाई आ गया। तो पाई दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पे 100, यहाँ पे 240, यानी 2.2 गुना से ज़्यादा, ढाई गुना से थोड़ा कम, यानी 2.4 टाइम्स इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब कहता है इसलिए रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सॉलिड कॉन्स वॉल्यूम 1 यानी वॉल्यूम V1 फ्रॉम क्वेश्चन 7 एंड V2 फ्रॉम क्वेश्चन 8B, तो दोनों का रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा V1 और V2 का। तो हो जाएगा V1/V2 बराबर, पहले V1 कितना निकाले थे 100 पाई डिवाइडेड बाय 240 पाई, तो पाई पाई काट देंगे और 0 0 कट गया, अब 2 से कट जाएगा, 12 बार में 24 और 5 बार में 10, तो V1/V2 5/12 आ गया। इसलिए V1:V2 इक्वल टू 5:12 मेरा आंसर आ गया। हैंस V2 बराबर 240 पाई cm³, एक आंसर मुझे मिला, दूसरा V1:V2 इक्वल टू 5:12 दूसरा आंसर मिला। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए हीप ऑफ व्हीट, कहता है गेहूं का ढेर है। क्या है, गेहूं का ढेर। आप लोग खेत खलिहान में देखते होंगे, जब गेहूं की पैदावार होती है तो गेहूं को एक जगह जमा किया जाता है, उससे उसके डंठल वगैरह को हटाने के बाद, जिसको हम लोग भूसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो केवल गेहूं का ढेर एक जगह बना हुआ है, तो वो कैसा बनता है बच्चों, देखे होंगे, वो कोनिकल शेप में बनता है। तो वही कह रहा है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक गेहूं का हीप है, इसका डायमीटर कितना है 10.5 मीटर, यानी B से D 10.5 मीटर, एंड हाइट कितना है 3 मीटर, इसकी हाइट 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, कहता है इसका वॉल्यूम आप बताइए। अब कहता है द हीप इज टू बी कवर्ड, अब कहता है ये जो हीप बना है इसको ढकना भी है, हो सकता है रात में बारिश आ जाए या दिन में ही बारिश आ जाए तो फिर ये भीग जाएगा, तो इसको ढकना है। इसको ढकना किससे है, तिरपाल से, जिसको कैनवास बोलते हैं हम लोग। इसको कवर्ड विथ कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, इसको वर्षा से बचाने के लिए इसको कैनवास से ढकना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो इसको ढकने के लिए जो कैनवास कितना हमें चाहिए उसका एरिया बताना है। तो बच्चों ये समझिए, आप तो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, इसलिए कैसा ऐसा क्वेश्चन पीछे सारे बना चुके हैं। तो ये देखिए एक कॉनिकल तरह का है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा हमें, और इसका हाइट मुझे पता है। ठीक है बच्चों, तो 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना गेहूं का वॉल्यूम है वो मिल जाएगा हमें। अब इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो ऊपर से हम इस तरह से ढकेंगे, तो इस तरह से जब ढकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा। ये गेहूं का जो हीप है उसका हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लें तो कपड़े का जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे बच्चों कि
कैनवास ऊपर में इसको इस तरह से ढका गया है, तो नीचे का एरिया से ये फ्री है, ठीक है। ये केवल ऊपर का एरिया हम निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो बच्चों अब क्वेश्चन बनाते हैं। हियर वी हैव कॉनिकल हिप हुज डायमीटर कितना है 10.5 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, हाइट कितना है 3 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई को मैं अभी यहीं पाई को मैं ऐसे ही छोड़ा हूँ अभी, क्रॉस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस 10.5 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 3, ये 3 कट गया। अब मैं पाई को फिर 22/7 में लिखा हूँ, तो आप भी यहाँ पे 22/7 लिख सकते हैं यहीं पे। तो 22/7 क्रॉस, अब इसका डेसिमल मैं हटाया, तो 10.5 था तो इसको मैं लिख दिया 105 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 10, क्रॉस 105 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 10, डेसिमल के बदले मैंने 10 डाला, ठीक है। अब इसको कटकुट किया तो मेरा कितना आंसर निकल के आया। अब कैसे काटे वो भी बताऊं बच्चों। तो देखो 7 से कट जाएगा 105, 15 7 जा 105 होता है, तो 15 से ये कट गया, ठीक है। अब 15 और ये 10 है, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 105/10, तो मैं इसको क्या करूँ 21 क्रॉस 5 कितना होता है 105, और 2 क्रॉस 5 10 होता है, यानी 21 और ये 2 आ गया नीचे, ओके। अब तो और इस 2 से 22 ये कट गया 11 बार में, तो अब मुझे क्या बच गया 11 क्रॉस 3 क्रॉस 21, 11 क्रॉस 3 क्रॉस 21, नीचे क्या बच गया 1 2 ये बच गया, 1 2 ये बच गया, 1 2 ये बच गया, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी इसको ऊपर वाले को इंटू कर दिया। उसके बाद ये आ गया 693 डिवाइडेड बाय 8, 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 2 8, तो इसको डिवाइड करने के बाद निकल गया आंसर 86.625 मीटर क्यूब, आंसर हो गया बच्चों। ये गेहूं का जो हिप था उसका वॉल्यूम निकला 86.625 मीटर क्यूब। अब उस पर कैनवास डालना है, तो कैनवास नाउ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर द कॉनिकल हिप विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हिप, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल हिप क्या हो जाएगा पाई आर एल, लेकिन मुझे तो यहाँ एल अब पता नहीं है। यहाँ बच्चों आपको देखिए ये हाइट पता है और ये रेडियस, इसको आधा कर देंगे तो रेडियस पता है, तो हमको ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम THEOREM, ठीक है। तो सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर 10.5/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 10.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 5.25 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5.25 इंटू 5.25 ये आ जाएगा 27.5625 प्लस 3 क्रॉस 3 9, तो BC का स्क्वायर बराबर हो गया 27 प्लस 9 कितना आ जाएगा 36, और ये पॉइंट के बाद जो ये है राइट साइड वो 10 के 10 उतर जाएगा 36.5625। अब BC का स्क्वायर बराबर इतना हो रहा है, BC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट इतना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.0466, ठीक है। कितना आ जाएगा 66, तो हम इसमें 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल के बाद देख लेंगे, ये 5 से बड़ा है तो 1 इसमें जोड़ देंगे,
ठीक है। तो L बराबर हो गया मेरा 6.047। इसलिए अब इस फार्मूले में इस L को पुट कर देंगे। एरिया ऑफ कैनवास पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू कितना हुआ 22/7 क्रॉस 10, आर का वैल्यू 10.5/2 क्रॉस 6.047। ये अभी L निकाला है 6.047। अब 22/7 क्रॉस 105/2 क्रॉस 10, इसका डेसिमल में हटाया तो नीचे 10 आ गया, क्रॉस 6.047। तो 7 से पहले इसको कट कर दिया, 105 को 15 बार में, ठीक है। ऊपर आ गया 15, नीचे 10, फिर 5 से कट कर दिया 3 बार में, और ये 10 कट गया 2 बार में। तो 3 यहाँ आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ 22 था, इस 2 से 22 को 11 बार में कट कर दिया। अब मुझे बच गया 11 क्रॉस 3 क्रॉस 6.047 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जानते हैं हम 1.5 आएगा। तो 11 क्रॉस 1.5 क्रॉस 6.047। अब इस सबको इनटू कर दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 99.7755 मीटर स्क्वायर। कैनवास है, उसका एरिया निकलेगा, तो इतना मीटर स्क्वायर। हैंस वॉल्यूम कितना हो गया 86.625 मीटर क्यूब वॉल्यूम हुआ, और एरिया ऑफ कैनवास कितना हो गया 99.7755 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन 9 तक ही था इस एक्सरसाइज में। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों। लेकिन बच्चों आप वीडियो देखिए, पसंद आए तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।